हरे कृष्णा। गौरांग आश्रय में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे आपके घर का बेसिक वास्तु आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले वास्तु का कोई भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए या किसी भी वास्तु एनालिसिस के कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको घर का सेंटर ठीक से लेना आना चाहिए। घर का सेंटर हम लेमैन टर्म्स में, जहाँ पे एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का अगर प्रॉपर्टी है या फ्लैट है या अगर प्लॉट है, उसके दो डायगोनल्स जहाँ मिलते हैं उसको हम अमूमन तौर पे सेंटर मान लेते हैं। पर सबसे बड़ी त्रुटि या सबसे बड़ी गलती ही यही है जब हम कॉमन एरिया को वहां से अलग नहीं कर देते। कॉमन एरिया जैसे कि फ्लैट्स के लिए लिफ्ट लॉबी हो गया, शाफ्ट हो गया, आपका स्टेयरकेस हो गया, वो एरिया जो आपके अलावा और भी लोग यूज करते हैं, आपके ऊपर नीचे फ्लोर पे रहने वाले या आजू बाजू फ्लोर पे रहने वाले लोग भी यूज करते हैं। अगर आपका इंडिपेंडेंट घर है तो वहां पे कवर्ड एरिया की एस्टिमेशन आपके टोटल प्लॉट एरिया से वो हमें ज्यादा बेटर एनालिसिस करने की ऑप्शन देती है। तो सबसे पहले तो सेंटर जब हम चूज करें तो इस कॉमन एरिया को हम हटा दें, और किसी भी आर्किटेक्ट के द्वारा अगर आप फ्लोर प्लान बनवाते तो उन्हें कहिए मास ग्रेविटी सेंटर का यूज करके आपके घर का सेंटर निकालें। जब आपके पास आपके घर का सेंटर आ जाएगा, वहीं से खड़े होके आप घर के एंट्रेंस की तरफ फेस करके उस घर की एंट्रेंस की फेसिंग निकाल सकते हैं, और आपको बाकी सारी डिग्रीज मिल जाएंगी, बाकी सारी डायरेक्शंस मिल जाएंगी। बहुत सारे अच्छे ड्राफ्ट्समैन आजकल आपको ये नक्शा खुद ही बना के दे देते हैं। अगर आप वो बना लें तो वो सबसे आसान हो जाएगा, नहीं तो आप खुद भी इसको निकाल सकते हैं। जब आपके पास एक प्रॉपर नक्शा हो जिसमें डायरेक्शंस मार्क्ड हो, आपके घर के एरियाज मार्क्ड हो, उसके बाद हम वास्तु के ऊपर विचार करते हैं। दोस्तों, हर दिशा का एक गुण धर्म है। जैसे कि ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, भगवान शिव की दिशा है, उसको बृहस्पति ग्रह के साथ भी जोड़ा गया। ये घर का सबसे ऊर्जावान, सबसे शुभ कोना माना गया है। जनरली यहाँ पे पानी की बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, मंदिर, मेडिटेशन रूम, योगा रूम, बालकनी या प्लांटर्स रखने का एरिया बनाया जा सकता है। ये सबसे शुभ दिशा है उसके लिए। ठीक वैसे ही जो साउथ ईस्ट दिशा है, वहां पे किचन बनाना अति शुभ है। वहां पे आप अपने ग्रोसरीज का स्टोर रूम बना सकते हैं। ठीक वैसे ही साउथ वेस्ट दिशा घर के मुखिया के लिए सबसे उत्तम दिशा है अपना बेडरूम बनाने के लिए, और इसके साथ लगता ही साउथ ऑफ साउथ वेस्ट सबसे शुभ है टॉयलेट के लिए। इसी दिशा में आप ओवरहेड वाटर टैंक भी रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें एक न्यूली वेड कपल के बेडरूम की, तो वो नॉर्थ वेस्ट जोन में या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन में हो सकता है। नॉर्थ जोन में या ईस्ट जोन में बच्चों का कमरा हो सकता है जो अभी पढ़ने लिखने की उम्र में है, जिनकी अभी शादी नहीं हुई। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनका कमरा साउथ वेस्ट में या वेस्ट डायरेक्शन में हो सकता है, और आपके घर की तिजोरी या लॉकर भी वेस्ट डायरेक्शन में आ सकता है। ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिसमें आप अपने घर के चीजों को, अलग अलग एक्टिविटीज के एरियाज को डिसाइड कर सकते हैं। ये जनहित में जा रही हैं, ये सबके लिए शुभ ही है। ये एक जनरल बेसिक वास्तु प्रिंसिपल है। पर क्या वास्तु इतना सरल है? अगर वास्तु इतना सरल होता तो हर कोई अपना घर वास्तु परफेक्ट बना लेता, और वास्तु कंसल्टेंट्स की या वास्तु शास्त्रियों की आवश्यकता ही नहीं होती। ये एक बेसिक मापदंड है जिसके बेसिस पे आप अपने घर की चीजों को प्लान कर सकते हैं। पर इससे आगे चल के या इससे एक बेटर स्टेप मैं आपको बताता हूँ, जो कि एस्ट्रो वास्तु है। एस्ट्रो वास्तु का मतलब है आपके कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के अनुकूल आप घर में चीजों को बनाइए। अगर उदाहरण के तौर पे किसी का चंद्रमा कमजोर है या किसी का चंद्रमा पीड़ित है, और मान लीजिए वो अष्टम भाव में बैठा है, तो जैसे ही कुंडली में आप देखेंगे कि चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा और वो खराब है, आप अपने घर में जो चंद्रमा के उच्च की दिशा है, यानी कि दूसरा भाव, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वहां पे अगर आप जल का स्तोत्र बना देंगे या फिर वाटर फाउंटेन रख देंगे, तो आपके नीच के चंद्र के खराब फल से आपको बचाएगा, क्योंकि आपने आर्टिफिशियली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां पे चंद्रमा उच्च करे। इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैंने उदाहरण के लिए कहा जल का स्तोत्र, क्योंकि वो चंद्रमा को दिखाता है। पर आप यहाँ पे एक चांदी का स्वास्तिक भी लगा सकते हैं या एक चांदी का चंद्रमा भी लगा सकते हैं, वो भी सेम फल देगा। अब यहाँ पे अन्य ग्रहों की दृष्टियों को या कंजंक्शंस को मद्देनजर में रखते हुए एक एक्सपर्ट आपकी मदद करता है। ठीक वैसे ही कोई भी फेसिंग, कोई भी घर की एंट्री शुभ या अशुभ सिर्फ आपके या यूजर के बेसिस पे या उसकी कुंडली के बेसिस पे निर्धारित होती है। साउथ फेसिंग भी शुभ है, वेस्ट फेसिंग भी शुभ है, नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग भी शुभ है। पर ये सब डिपेंड करता है आपकी कुंडली। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था कि आप लोग ये जान सकें कि बेसिक वास्तु
जो डायरेक्शंस के ऊपर चलता है उसके हिसाब से कौन सी चीज घर में कहाँ बनाएं, क्योंकि रिपीटेडली मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप लोग सवाल पूछ रही हैं। पर फिर मैं ये कहूंगा कि इसके ऊपर या इससे बेटर रिजल्ट आपको देगा अगर आप अपनी एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन लें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे आप स्पेसिफिकली अपना रूम बनाएं, किन कलर्स का यूज कीजिए, किस आर्टिकल को आप कहाँ पे रखें जो एस्ट्रो वास्तु का कॉम्बिनेशन है, जो आपको हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, हार्मनी, अपॉर्चुनिटीज और प्रोस्पेरिटी दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो नेट पे कुछ भी वास्तु का ज्ञान लेके अपने घर में चेंजेस करने लग जाते हैं बिना अपनी कुंडली और घर को अलाइन किए हुए, क्योंकि कुंडली आपका सही समय है और वास्तु आपका स्थान है। जब आप सही जगह पे सही समय पे कोई कार्य करते हैं तो आपको विजयी होने से कोई भी रोक नहीं सकता। हरे कृष्ण।